वेनेजुएला के तेल की नकलो हरकत पर अमेरिका और रूस आमने सामने। अमेरिका ने बहरे ओकियानूस में रूस के तेल बरदार बहरी जहाज को कब्जे में ले लिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक जहाज को अमेरिकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर शुमाली अटलांटिक में तहवील में लिया गया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने एक हफ्ते की निगरानी के बाद जहाज को तहवील में लिया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने लातीनी अमेरिका के पानियों में वेनेजुएला से ताल्लुक रखने वाले एक और टैंकर को भी रोक लिया। उधर तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि रूसी बहरी जहाज के अमले को अमरीकी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। जरूरत पड़ने पर उन्हें अमरीका लाया जाएगा। उधर रूसी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका का रूसी परचम वाले जहाज को तहवील में लेना बहरी कजाकी है। ये मैरीटाइम कवानीन की खिलाफ वर्जी है। किसी को हक नहीं कि वो दूसरे ममालिक के जहाज़ों को रोके। अमरीका जहाज पर मौजूद रूसी अमले की हिफाजत यकीनी बनाए। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर दिफा का कहना है कि रूस के जहाज को रोकने में उन्होंने अमेरिका की मदद की। रूस और चीन को नेटो से नहीं अमेरिका से खतरा है। अमेरिकी फौज को मजबूत बना रहा हूँ। माजी में नेटो ममालिक ने अपने दिफाई अखराजात GDP के 2% तक महदूद रखे और माली वादे पूरे नहीं किए। मेरी मुदाखलत के बाद ये शरह 5% तक पहुँच गई। अमेरिका नेटो के साथ खड़ा रहेगा चाहे नेटो हमारे लिए मौजूद ना हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान, कहा अगर वो किरदार अदा ना करते तो रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेता। अपने दौर में 8 जंगें खत्म कराएं। नॉर्वे ने उन्हें नोबेल इनाम ना देकर गलती की है। वेनेजुएला और अमेरिका के दरमियान 2 अरब डॉलर के तेल की दरामद के लिए डील तय पा गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि वेनेजुएला की अबूरी हुकूमत 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका के हवाले करेगी। सदर ट्रंप ने कहा ये तेल मार्केट में बेचेंगे, आमदनी पर हमारा कंट्रोल होगा, रकम अमेरिका और वेनेजुएला की बहबूद पर खर्च होगी। वज़ीर तवानाई को मंसूबे पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। अमेरिका के तेल बरदार जहाज जल्द वेनेजुएला रवाना करने का भी ऐलान। मुआहदे के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गईं। अमेरिकी सदर का ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। व्हाइट हाउस के मुताबिक मिलिट्री ऑपरेशन पर गौर किया जा रहा है। डेनमार्क से ये इलाका खरीदने की भी तजवीज़ है। जरीदे के साथ आज़ादाना वाबस्तगी का मुआहदा करने के भी इम्कानात मौजूद। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अगले हफ्ते डेनमार्क के हुकाम से मुलाकात का फैसला कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ग्रीनलैंड को हासिल करना नेशनल सिक्योरिटी तरजीह है। कुतुब शुमाली का खिता मुखालिफिन को रोकने के लिए ज़रूरी है। अमेरिकी फ़ौज का इस्तेमाल कमांडर इन चीफ के इख्तियार में हमेशा ऑप्शन रहता है। सीनियर अमेरिकी अहदेदार के मुताबिक ग्रीनलैंड को हासिल करने का मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। नेटो लीडर्स के एतराज़ात के बावजूद सदर ट्रंप ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए बेचैन है। उधर यूरोप का ग्रीनलैंड के साथ इजहार यकजहती मुश्तरका बयान में कहा ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला वहाँ के अवाम और डेनमार्क करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए नेशनल डायलॉग कमेटी मुतहरिक इजलास के बाद एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि सदर पाकिस्तान नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए। कमेटी सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग कमेटी में अरकान का इजाफा करे। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर की तैनाती करे। ख़वातीन सियासी वर्कर्स को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। सियासी कारकुनान की रिहाई के बाद हुकूमत पर मुज़ाकरात का एतमाद बढ़ेगा। डायलॉग कमेटी ने एलामिया में कहा कि मीडिया की सेंसरशिप को ख़त्म किया जाए और सियासी अफराद पर मुकदमात ख़त्म किए जाए। नेशनल डायलॉग में बातचीत के अमल को जारी रखने पर इत्तफाक। इजलास में शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। नेशनल डायलॉग कमेटी का आइंदा इजलास मुल्तान में होगा। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल शरीक, रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच, महमूद मौलवी और साबिक अपोजिशन लीडर सेनेट डॉक्टर वसीम शहजाद और मोहम्मद अली दुरानी ने भी शिरकत की। ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात पर वज़ीर आज़म के ग्रीन सिग्नल के बाद हुकूमती वफ़द ने बातचीत के लिए आमादगी का इजहार कर दिया। हुकूमती नुमाइंदगान को ऑपोजिशन के जवाब का इंतजार। ऑपोजिशन ने ताहाल रब्ता न किया। सरदार यास सादिक ने तहरीक इंसाफ को अपने चेंबर में आने की दावत दी थी। स्पीकर ने कहा था तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों से ही मुज़ाकरात होंगे, गैर मुंतखब नुमाइंदों से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। ज़रा स्पीकर ऑफिस के मुताबिक तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने बाज़ाब्ता रब्ता नहीं किया। स्पीकर ने अभी तक पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखी है। ऑपोजिशन के रजामंद होने पर स्पीकर फौरी कमेटी का इजलास बुलाएंगे। PTI अरकान ने स्पीकर से आखिरी मुलाकात महमूद अचकज़ई को ऑपोजिशन लीडर बनाने के लिए की थी।
अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात और जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। मुशर्रफ वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है, DGISPR ने पहले भी कहा कि सियासी जमातों से मुज़ाकरात फ़ौज का मैंडेट नहीं है। मुज़ाकरात सियासी जमातों में होते हैं, ये उन्हीं का मैंडेट है। अब PTI की सवाबदीद है कि वो मुज़ाकरात करती है या नहीं। बानी PTI कह रहे हैं बातचीत नहीं, स्ट्रीट मूवमेंट चलाएंगे। वो 9 मई की तरह अनारकी और अफरा तफरी चाहते हैं। सुहेल आफरीदी उन्हीं के कहने पर इधर उधर दौड़ रहे हैं। PTI की पहिया जाम हड़ताल नाकाम होगी, अवाम उन्हें मुस्तरद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से मुतालिक मौक़िफ़ गैर जिम्मेदाराना, काबिल मज़म्मत और कौमी मुफादात के खिलाफ। एक माइंडसेट नहीं चाहता कि खैबर पख्तूनख्वा तरक्की करे। दहशतगर्दी को ख़त्म करना है तो हमारे साथ बैठकर पॉलिसी बनाई जाए। सियासी जमातों और अमायदीन को एतमाद में लिया जाए। जो ये बातें करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को पहाड़ों के दौर में धकेला जा रहा है, हम उन्हें सूबे में तरक्की लाकर दिखाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, बानी चेयरमैन का पैगाम लेकर कराची जा रहा हूँ। सिंध हुकूमत से कोई राब्ता नहीं हुआ, पार्टी अरकान से राब्ते में हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिंध में आए, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। बहैसियत वज़ीर आला उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाएगा। सिंध हुकूमत किसी को सियासी सरगर्मी से मना नहीं करेगी, मगर कानून के दायरे में रहें, अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करें, इंतशार ना फैलाएं और सच को देख कर बात करें। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा, DGISPR ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कच्चा चट्टा खोल दिया। बानी PTI तो बहुत खुलकर तालिबान की हिमायत करते थे। बिलावल भुट्टो पहले सियासतदान थे जो बानी PTI को तालिबान खान कहते थे। शाम के बाद खैबर पख्तूनख्वा के थाने में सिपाही नहीं बैठ सकता और ये चले हैं पूरे पाकिस्तान को नई राह पर चलाने के लिए। तहरीक इंसाफ की सियासत और तर्ज हुक्मरानी पर हमें सख्त एतराज़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे में दहशतगर्दी के खिलफशार को ख़त्म करने पर काम करें। दूसरे सूबों के दौरों की बजाय अपने सूबे के हर कोने में जाएं। लोगों को क़यादत के होने का एहसास दिलाएं। शहदा के जनाजों में जाकर इजहार यकजहती करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सुहेल आफरीदी को मशवरा। दूसरे सूबों के दौरों को रंगबाजी का नाम दे दिया। कहते हैं सियासी वर्कर को अपना सूबा छोड़कर दूसरी जगहों पर रंगबाजी नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं है। पंजाब की ख़वातीन अपनी मेहनत से सूबे की तकदीर बदल देंगी। पंजाब में मुतहरिक हुकूमत है, लोगों को चल कर नहीं आना पड़ता, हुकूमत खुद चल कर आवाम के पास जाती है। पंजाब की बेटी किसी से कम नहीं, जो चाहे हासिल कर सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहती हैं पंजाब की बेटियां जब मैदान में निकलेंगी तो बीमारियां खुद ही भाग जाएंगी। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की तनख्वाह 50,000 है, अगर अच्छा काम करेंगी तो तनख्वाह बढ़ा दूंगी। पाकिस्तान ने श्रीलंका को पहले T20 में बासानी 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने 129 रन का टारगेट दिया। कौमी टीम ने हदफ 16.4 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। साहबजादा फरहान ने 51 रन की इनिंग्स खेली। सलमान मिर्जा और अबरार अहमद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। शादाब खान ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। सीरीज का दूसरा मैच कल होगा। सिंध हुकूमत का कच्चे में एक और बड़े ऑपरेशन का ऐलान। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल इंजार कहते हैं कच्चे में डाकुओं के खिलाफ आज से बेरहमाना कार्रवाई करेंगे। हथियार डालने वालों को केसेस का सामना करने का मौका देंगे। हथियार उठाने वाले जुराइम पेशा अनासर मुकाबलों में मारे जाएंगे। डाकुओं के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन में सिंध पुलिस के साथ रेंजर्स है। फौज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पंजाब पुलिस की भी ज़रूरत पड़ेगी। IG सिंध को IG पंजाब से राब्ते का कहा है। तमाम ज़रूरी हथियार सिंध पुलिस को फराहम किए जाएंगे। कश्मोर, घोटकी और शिकारपुर के कच्चे में डाकुओं की अमाजगाहों को टारगेट किया जा रहा है। कबायली झगड़ों के हवाले से बासर शख्सियात से रुजू कर रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इंतखाबी उज़्ज़रदारी मुकर्ररा वक्त के अंदर दायर नहीं की। 14 फरवरी को नवाज शरीफ का नोटिफिकेशन हुआ। ट्राइब्यूनल बनने के बावजूद मुकर्ररा मुद्दत में रुजू नहीं किया गया।
यास्मीन राशिद ने ट्राइब्यूनल के बजाय इलेक्शन कमीशन में उज़रदारी दायर की। इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को फरीक बनाने के लिए ट्राइब्यूनल से इजाज़त नहीं ली। दरख्वास्त गुजार का ये इकदाम कानून से मुताबिकत नहीं रखता। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ उज़रदारी का मुस्तरद होने का फैसला जारी कर दिया। हुकूमत ने IMF शर्त पर शुगर सेक्टर से निकलने का फैसला। गंदम के बाद चीनी का शोबा भी मार्केट फोर्सेस के हवाले किया जाएगा। शुगर सेक्टर को डी रेगुलेट करने का जामे प्लान तैयार। गन्ने की कीमत का तयन हुकूमत नहीं मार्केट करेगी। किसान किसी भी शुगर मिल को गन्ना फरोख्त करने में आज़ाद होंगे। गुड़ बनाने पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। चीनी की बरामद पर सब्सिडी खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। चीनी की दरामद और बरामद पर पाबंदी नहीं होगी। नई शुगर मिल्स लगाने पर आयद पाबंदी खत्म करने की सिफारिश भी सामने आ गई।